केकड़ी जिले में पिछले एक माह से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। जिले के अधिकांश जलाशय अपनी पूरी क्षमता से भर चुके हैं और कई जगहों पर जलाशयों की चादरें चल रही है। बारिश के कारण नदी नालों की रपटों पर पानी का बहाव इतना तेज हो गया है कि मुख्य मार्गों पर आवाजाही असंभव हो गई है। इसी क्रम में रविवार सुबह जयपुर रोड पर स्थित डाई नदी की रपट पर एक बड़ा हादसा हुआ, जब एक कंटेनर पानी के तेज बहाव में बह गया। रपट पर बहाव इतना तेज था कि कंटेनर पलट गया, लेकिन चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए खुद को कंटेनर के ऊपर चढ़कर सुरक्षित रखा। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए चालक को सुरक्षित बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। डाई नदी पिछले 3 दिनों से लगातार उफान पर है, जिसके चलते पास के लसाड़िया बांध की भी चादर चल रही है। इस उफान ने जयपुर रोड पर धुआलिया के पास रपट को लगभग 2 फीट पानी से ढक दिया है, जिससे जयपुर रोड पिछले 3 दिनों से पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। हालांकि प्रशासन ने इस रपट पर पानी के तेज बहाव के बावजूद कोई सख्त कदम नहीं उठाए थे। स्थानीय पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे, लेकिन लोगों को जोखिम उठाने से रोकने के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही थी। कई लोग अपनी जान जोखिम में डालकर वाहनों को निकालने की कोशिशें कर रहे थे, जिससे स्थिति और गंभीर हो रही थी। रविवार को एक और बड़ा हादसा होते होते बचा, जब एक ट्रक चालक ने तेज बहाव में ट्रक को निकालने की कोशिश की, लेकिन ट्रक बीच नदी में फंस गया। इसे निकालने के लिए प्रशासन और स्थानीय लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद प्रशासन को आखिरकार कदम उठाने पड़े और उन्होंने दोनों ओर बबूल की झाड़ियां और मिट्टी डालकर रास्ते को पूरी तरह से बंद करवा दिया। अब जयपुर रोड पर इस रपट से पूरी तरह से आवागमन बंद कर दिया गया है। हालांकि प्रशासन ने रास्ता बंद करवा दिया है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कदम पहले ही उठाया जाना चाहिए था। लगातार बारिश के कारण जलभराव और रपट पर पानी बहने की स्थिति पहले से ही गंभीर थी। प्रशासन की धीमी प्रतिक्रिया और शक्ति के अभाव में कई लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस रपट को पार करने की कोशिश कर रहे थे। केकड़ी जिले में बारिश का यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे स्थिति और भी खराब होती जा रही है। जलाशयों का पानी उफान पर है और जिले के कई हिस्सों में सड़कें जलमग्न हो चुकी है। प्रशासन को अब और सतर्कता बरतने की जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों से बचा जा सके। सुरक्षा के लिहाज से स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से अपील की है कि वे इस तरह के संवेदनशील स्थानों पर पहले से ही पुख्ता इंतजाम करें, ताकि कोई भी बड़ा हादसा न हो और लोग सुरक्षित रह सकें। केकड़ी जिले का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल आनंद नगर अजमेर रोड केकड़ी, कक्षा नर्सरी से 10वीं तक प्रवेश प्रारंभ, जहां पर आपके बच्चे को मिलेगी अनुशासनात्मक व संस्कारित युक्त शिक्षा। हॉस्टल फैसिलिटी व वाहन सुविधा भी उपलब्ध। दीपिका जहांगीर, I read in class 8. Today I am making a volcano. विद्यालय में मिलेगी बेहतर शिक्षण सुविधा के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9667209866। केकड़ी जिले के मीणों के नया गांव में बालू रेत के टीले पर स्थित प्रसिद्ध भगवान देवनारायण के स्थान पर सोमवार को भादवी छठ पर लक्खी मेले का आयोजन होगा। देवनारायण भगवान का यह अनूठा स्थान है, जहां दीन दुखी व गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग आते हैं और स्वस्थ होकर लौटते हैं। देवनारायण भगवान की स्थापना करीब 100 साल पहले ग्रामीणों ने की थी। स्थापना के बाद से यहां पर भभूत की चिमटी से ही लोगों के विभिन्न रोगों और पीड़ाओं का इलाज होने लगा। देवनारायण भगवान के चमत्कार के चलते दूर दराज से भी भक्तों की भीड़ यहां आने लगी है। भगवान देवनारायण के स्थान पर ग्रामीण व विकास समिति के माध्यम से धर्मशालाओं, पार्क, पेयजल, गौशाला व बिजली जैसी सुविधाएं विकसित की गई है। प्रत्येक शनिवार को यहाँ भक्तों की भारी भीड़ आती है। यहाँ भादवी छठ को प्रत्येक वर्ष मेला लगता है। मेले को लेकर भगवान देवनारायण के स्थान पर आकर्षक सजावट की गई है। मेले में झूले, चक्रियां व खिलौने की दुकानें भी सज चुकी है। पहले देवनारायण भगवान के शक्कर लुटाने की परंपरा थी। शक्कर लेने के लिए आसपास के गांव से सैकड़ों लोग आते थे, लेकिन शक्कर वितरण के दौरान अव्यवस्था बढ़ने से इस परंपरा को बंद कर उसके स्थान पर प्रत्येक वर्ष भंडारे का आयोजन किया जाने लगा है। सोमवार को मेले में आने वाले देव भक्तों के लिए प्रसादी का आयोजन किया जाएगा। पिछले 2 दिनों से 10 भट्टियों पर 60 हलवाइयों की टीम 70,000 देव भक्तों की प्रसादी के लिए भोजन तैयार कर रही है। भोजन प्रसादी बनाने के लिए करीब 150 कट्टा आटा, 30 बोरी शक्कर, 250 पीपा तेल व 70 पीपा देसी घी और 10 क्विंटल बेसन का उपयोग किया गया है। मेले के दिन सुबह भगवान देवनारायण के भोग लगाने के बाद दिन भर देव भक्तों को भोजन प्रसादी कराई जाएगी।
भगवान देवनारायण के दर्शन करने के लिए प्रत्येक शनिवार को यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। केकड़ी जिले के अलावा शाहपुरा, टोंक, भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर, बूंदी, कोटा, सवाईमाधोपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर सहित आसपास के जिलों से हजारों लोग दर्शनों के लिए आते हैं। शनिवार को करीब 20,000 लोग दर्शन करने आते हैं। आसपास के गांवों से लोग पैदल यात्रा के माध्यम से भी दर्शन के लिए आते हैं। भादवा महीने में यहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती है। मीणों के नया गांव की खास बात यह है कि यहाँ के लोग कई वर्षों से किसी अन्य व्यक्ति को दूध नहीं देते हैं। वहीं ग्रामीण भादवा के पूरे महीने में शराब का सेवन भी नहीं करते हैं। इसके अलावा भगवान देवनारायण से बिना पाती मांगे कोई व्यक्ति कुछ भी काम नहीं करता है। भगवान देवनारायण के स्थान पर भी कोई भी कार्य करने से पहले पाती मांगी जाती है। अनुमति मिलने पर ही कार्य होते हैं। सरपंच रामप्रसाद मीणा ने बताया कि यहाँ पर ग्रामीणों ने भगवान देवनारायण के लिए पक्का मंदिर बनाया, लेकिन भगवान देवनारायण ने अनुमति नहीं दी, जिसके चलते आज भी कच्चे चबूतरे पर ही भगवान देवनारायण की प्रतिमा स्थापित है। मीणों का नया गांव में भगवान देवनारायण मेला समिति के अध्यक्ष गजानंद मीणा ने बताया कि सोमवार को यहां मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होंगे। अमित क्रेन सर्विस से छोटे 4 व्हीलर वाहन, कार, जीप के लिए 24 घंटे क्रेन की सुविधा उपलब्ध। अमित क्रेन सर्विस केकड़ी, पुराना कोटा रोड, केकड़ी। क्रेन की सुविधा के लिए संपर्क करें 9983210376 9772806266। सरवाड़ पुलिस थाने में आगामी त्योहारों को लेकर तहसीलदार रणछोड़ लाल व थाना प्रभारी सत्यवान मीणा की अध्यक्षता में सीएलजी बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान आगामी त्योहार तेजादशमी, जलजूलनी, 11 विनायक विसर्जन सहित अन्य त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक के दौरान नगरपालिका द्वारा शहर में सफाई व्यवस्था, तेजा मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों व कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर चर्चा की गई। बैठक के दौरान राधेश्याम पोरवाल, मंडल अध्यक्ष प्यारेलाल खींची, एडवोकेट अजय पारिक, नगरपालिका ईओ भागचंद खींची, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष दुर्गालाल माली, घनश्याम आचार्य, एडवोकेट शैलेंद्र जैन, रामस्वरूप प्रजापत, कमलेश रेगर, रामस्वरूप वैष्णव, नवीन सोनी, हनुमान प्रसाद शर्मा, गणेश माली, संजय शर्मा, कांस्टेबल दातार सिंह, गणेश सहित अन्य मौजूद रहे। केकड़ी जिले का पहला व सर्वश्रेष्ठ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट MLD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर से अनुमोदित। वर्ष 2023-24 के लिए सीधा प्रवेश। पात्रता 12वीं पास, साइंस एंड मैथ्स। MLD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से कीजिए DMLT कोर्स, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें MLD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी। फोन नंबर 9784334778, 9462456778। केकड़ी के श्री मिश्रीलाल दुबे उच्च माध्यमिक अकादमी के संयोजन में MLD कॉलेज प्रांगण में 68वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज रविवार को समारोह पूर्वक हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भंवर नरेंद्र सिंह मौजूद रहे। अध्यक्षता चंद्रप्रकाश दुबे ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विष्णु शर्मा, प्रधानाचार्य देवगांव भंवरलाल जाट, गुलाबचंद पंवार, योगेश आचार्य मौजूद रहे। अतिथियों ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर समारोह की शुरुआत की। अतिथियों का तिलक लगाकर, माला पहनाकर व साफा बंधवाकर और मोमेंटो भेंट कर स्वागत किया गया। प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार पारिक ने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर बताया कि तीरंदाजी, ताइक्वांडो और तैराकी में तीनों प्रतियोगिताओं में 14, 17 व 19 वर्ष की 34 टीमों के 162 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। समारोह को संबोधित करते हुए विष्णु शर्मा ने कहा कि खेलकूद और गेम खेलने से छात्रों को अपने आत्मसम्मान, सामाजिक कौशल और आत्मविश्वास को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। यह उन्हें समय प्रबंधन और अनुशासन के बारे में सिखाता है। खेलना हमारे शारीरिक दक्षता और क्षमता को बढ़ाता है। चंद्रप्रकाश दुबे ने कहा कि खेलों से आत्मविश्वास, सहयोग, अनुशासन, साहस, एकता आदि मानवीय गुणों का भी विकास होता है। नए नए लोगों से मिलने और समझने का अवसर मिलता है। अतिथियों ने खिलाड़ियों को शपथ दिलाई और ध्वजारोहण कर प्रतियोगिता का आगाज किया। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से। 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा।
विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी श्री मैड क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष गोपाल चंद सारडीवाल ने बताया कि स्वर्णकार समाज केकड़ी के गौरव अभिषेक सोनी पुत्र श्यामलाल निवासी केकड़ी ने फुटबॉल प्रतियोगिता के शानदार प्रदर्शन से समाज और देश का नाम रोशन किया है। महामंत्री सत्यनारायण सोनी ने बताया कि अभिषेक सोनी ने इंडो नेपाल के मध्य पोखरा में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट में केके एकेडमी टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अपनी टीम को दूसरा स्थान दिलाया और सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। उनकी इस उपलब्धि पर संपूर्ण स्वर्णकार समाज को गर्व है। अभिषेक सोनी को स्वर्णकार समाज एवं उनके मित्र बधाई दे रहे हैं। अभिषेक सोनी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल होने पर स्वर्णकार समाज द्वारा उसे अजमेर जयंती पर आयोजित होने वाले भव्य समारोह में सम्मानित किया जाएगा। केकड़ी जिले का पहला व श्रेष्ठ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट त्रिवेणी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर से अनुमोदित। वर्ष 2023-24 के लिए सीधा प्रवेश, पात्रता 12वीं पास साइंस एंड मैथ से। त्रिवेणी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से कीजिए DMLT कोर्स, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और DOT कोर्स। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। त्रिवेणी महिला विकास समिति केकड़ी, फोन नंबर 9784334778 9462456778। केकड़ी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से तेजा मेले के मौके पर नगर परिषद में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक का प्राथमिक उपचार एवं दवा वितरण शिविर का शुभारंभ शुक्रवार रात को जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीण वर्मा ने फीता काट कर किया। इस मौके पर महिला संयोजक पार्षद कैलाश चौधरी, पार्षद मनोज कुमावत, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, ज्ञान प्रकाश राठी आदि अतिथि के रूप में मौजूद रहे। रेड क्रॉस सोसाइटी सचिव निरंजन तोषनीवाल ने बताया कि तेजा मेले में आने वाले लोगों के लिए मेडिकल सुविधा व प्राथमिक उपचार को ध्यान में रखते हुए 14 सितंबर तक शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में जिला अस्पताल के PMO डॉक्टर नवीन जांगिड़, आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शिवकांत शर्मा, नोडल प्रभारी डॉक्टर गिरिराज साहू, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रीति भट्ट, वरिष्ठ कंपाउंडर मनोज कुमार टेलर व राजकुमार लोहार, शिविर चिकित्सा प्रभारी एवं विभागाध्यक्ष प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन विभाग डॉक्टर अंशुल चार, शिविर समन्वयक एवं विभागाध्यक्ष फार्मेसी विभाग डॉक्टर राजेश मीणा व नर्सिंग स्टाफ रात्रि 7 बजे से 10 बजे तक दवा वितरण कर अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। सोसाइटी के बंसीलाल जांगिड़, आनंदीराम सोमाणी, अशोक मंगल, परमेश्वर वैष्णव, अमित गर्ग, महेंद्र प्रधान, दिनेश वैष्णव ने लोगों को मौसमी बीमारियों के बचाव एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया।